टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव चार्ज। और हम इसमें देखेंगे कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज होता है कूलाम होता है एसआई यूनिट ऑफ, और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल सी से। और जो चार्ज पे जो होता है, जो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और ये न्यूमेरिकल्स में आएगा, याद रखा मान्य। और जो चार्ज ऑफ एन प्रोटॉन होता है वो होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये भी आएगा, ये क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, मैं तुमको बताऊंगा, फ़ोन करना तब। और अब हम इसमें पढ़ेंगे कि डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पढ़ेंगे। ये ज़्यादा इसका आने का चांस नहीं है, लेकिन तभी बता दे रहा हूँ कि जो कंडक्टर आर दो सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू द मेटल्स। मतलब कंडक्टर वो होता है जो अब जैसे कुछ मेटल का एक सब्सटेंस होता है कि वो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है, और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। और जो इंसुलेटर होता है वो ठीक उसका उल्टा होता है, वो कंडक्टर को मतलब इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करता है अपने अंदर फ्लो होने से। और इसके एग्जांपल है ग्लास, प्लास्टिक, एक्सेट्रा वगैरह। जैसे अब ग्लास ही प्लास्टिक वगैरह है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है, तो दैट्स एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और अब हम इसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट, जो कि हमारा दूसरा टॉपिक है, वो है इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है तो देखेंगे। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर इज एक्सप्रेस्ड बाय अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन यूनिट टाइम। इतने बड़ा ये है, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस तुमको इतना याद रखना है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, बस इसमें यही जानना है हमको। और जो करंट होता है उसको हम लोग आई से, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। और आई इक्वल्स टू होता है क्यू अपॉन टी। क्यू मतलब चार्ज फ्लो, यहाँ पे देखिए तुम चार्ज पढ़ी हो तो चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। ठीक है, और जो करंट का एसआई यूनिट होता है वो होता है एम्पियर, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। और जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो कभी भी स्केलर क्वांटिटी में होता है, वेक्टर क्वांटिटी में नहीं होता है। और एक न्यूमेरिकल्स के लिए है ये क्वेश्चन कि Q इक्वल्स टू एन ई होता है, मतलब जो चार्ज होता है, मतलब कि Q वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल्स टू होता है। ये मैं तुमको फ़ोन में बताऊंगा। एन ई डिनोट्स टू एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो आई होता है करंट होता है जो, वो क्यू अपॉन टी के इक्वल्स टू होता है। और जो क्यू अपॉन टी है वो एन ई अपॉन टी का होता है, मतलब मिला जुला के आई इक्वल्स टू है वो क्यू एन ई अपॉन टी के इक्वल्स टू भी रहेगा। और एन एमीमीटर ऑफ ऑलवेज इज कनेक्टेड इन सीरीज। जो एमीमीटर होता है, और एमीमीटर वो होता है जो एमीमीटर इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने का काम करता है। और एमीमीटर कभी भी कनेक्ट होता है सीरीज़ में, और सीरीज़ में तुमको बताऊंगा अभी। तो इसी से जुड़ा हुआ हम एक न्यूमेरिकल्स करेंगे जो इलेक्ट्रिक चार्ज पे है, जो कि इस कॉन्सेप्ट पे होगा, जो कि इस कॉन्सेप्ट पे होगा Q पे। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन है। एन इबोनिट रोड व्हेन रब्ड विथ wool acquires a negative charge of 4.0 into 10 to the power minus 19 कूलम। कह रहा है कि एक एबोनेट रॉड है, उसको जब घिसा जा रहा है तो उसको निगेटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है 4.0 इंटू 10 टू पावर 9 कूलम। पूछ रहा है हाउ मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन कैन कंस्टिट्यूट दिस मच चार्ज। तो क्वेश्चन में पहले हम देखेंगे कि गिवन क्या क्या दिया है, जैसे मैं तुमको कल बताया था फ़ोन पे। तो हम देखेंगे निगेटिव चार्ज एक्वायर कितना कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन। मैं अभी तुमको पिछले में बताया हूँ क्लास में कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना एक्वायर होता है, तो अभी बताया हूँ तुमको -1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम, ये एक्वायर करता है। ठीक है, तो अब हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखो कैसे, यहाँ पे Q इक्वल्स टू एन ही करेंगे तो हमको Q गिवन दिया हुआ है, कितना Q दिया हुआ है, कितना कितना Q दिया हुआ है, ये माइनस में होगा, -4.0 इंटू 10⁻9 गुलाम। माइनस में इसलिए होगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे निगेटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है, निगेटिव मतलब ये माइनस, इसलिए माइनस होगा। तो Q इक्वल्स टू एन ई, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं N इक्वल्स टू Q अपॉन ई, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितने कर रहा है एक मत चार्ज में। तो Q कितना दिया हुआ है, गिवन कितना दिया हुआ है, -4.0 इंटू 10⁻9 कूलम। और अपॉन में हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना गिवन दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे
लिखने के बाद हम इसका काट छाट करेंगे। जो काट छाट करने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो तुम कर लेना, देख लेना। 2.5 इंटू 10⁻10 आएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? तो एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज कंटिन्यूअस एंड कंडक्टिंग पाथ हैविंग अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, say a battery or a cell, some circuit element, say a bulb and switch or a key, so that current can flow through the entire path when switch is on the position. इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जैसे कि हमारा कोई एक ऐसा, क्या इसमें कुछ हो जाएगा, ये सर्किट है ये, ठीक है। और ये बता रहा है कि इसमें इतना सारा लिखा हुआ है, लेकिन बस ये कहना चाहता है कि जैसे यहाँ पे ये डायग्राम जो दिया हुआ है हम इसको बताए हैं, ये तो एक होता है क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट, जो ये कुछ इस प्रकार का होता है। ऐसे ये बल्ब है, ये शक मत करना, इसको बल्ब है ये, ठीक। और ये होता है ऐसे ऐसे करके, प्लस इधर माइनस होता है, ये पॉजिटिव से निगेटिव चार्ज फ्लो करता है, ये पता होगा तुमको। और ये कुछ ऐसा डायग्राम है, और ये है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं लोग क्लोज की बोलते हैं लोग, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं लोग क्लोज की, मतलब अभी इसमें पावर अभी आया नहीं है। हम लोग इसको ओपन करेंगे, जो ओपन केस इसको हम लोग ऐसे कर दिए तो इसमें पावर जनरेट होने लगा, और ये है ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये दोनों को मैं ऐसे ही बता दिया हूँ। और अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस सबसे पहले जानेंगे पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। तो द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। Thus, potential difference between two parts in a electric circuit define the amount of work done in moving unit from a point to another. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो होता है दो इलेक्ट्रिक सर्किट का कोई पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, तो उसी चीज़ को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और मैं तुमको बता दूंगा एक बार और इसको हम लोग कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। और इसका जो साइन होता है डब्ल्यू अपन की क्यू, ये न्यूमेरिकल्स में काम आता है। जो डब्ल्यू अपन क्यू है मतलब कि जो टोटल वर्क डन अपॉन चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, क्यू से तुमको पता होगा। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। अब जो देखें हमने पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र किसी किया जाता है वोल्ट मीटर से, ठीक है। और अब हम कुछ देखेंगे कि एमीमीटर और वोल्ट मीटर में डिफरेंस क्या है। एमीमीटर जानती हो क्या होता है? अभी तो बताया तुमको, सर्किट को मेज़र करने वाला एमीमीटर होता है, ये बता चुका हूँ तुमको। और इसमें डिफरेंस क्या है देखो, तो जो एमीमीटर होता है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो करंट को फ्लो करवाता है अपने अंदर, ये एमीमीटर। लेकिन वही जो वोल्ट मीटर होता है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इन, ये जो होता है ये करवाता है इलेक्ट्रिक सर्किट को अपने अंदर फ्लो करवाता है, और वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को फ्लो करवाता है अपने अंदर। और जो इसका रेसिस्टेंस होता है एमीमीटर का वो एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, ठीक है। और जो वोल्ट मीटर है उसका है हमेशा उसका एक्सट्रीमली हाई होता है, ठीक है। और जो एमीमीटर है वो कभी भी कनेक्ट होता है सीरीज में, ये तो पढ़ी हो तुम, अभी बताया कुछ देर पर। और जो वोल्ट मीटर होता है वो कभी भी कनेक्ट होता है पैरेलल में। और हम बताएंगे तुमको कि पैरेलल और सीरीज में क्या डिफरेंस है। उससे पहले हम तुमको बताएंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। जिन्होंने ये किया था जियोर्ज साइमन ओहम नाम था उनका, साइंटिस्ट थे। और उन्होंने बताया था कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। और जो ओहम है उसको तो अपने कॉपी में स्टार कर लेना। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है मतलब कि द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। जो करंट आई होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस वी के एकदम प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस वी बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस वी घटेगा तो करंट भी घटेगा, मतलब इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये होता है। और वी इक्वस टू हमेशा आई आर होता है, ये तुमको ये आएगा ये न्यूमेरिकल्स में। आर इक्वस टू वी आई लिख सकती हो, आई इक्वस टू वी अपन आर लिख सकती हो, कुछ भी लिख सकती हो, ये तुमको दिया रहेगा गिवन जो उसमें करोगी। और इसका ओहम्स लॉ का साइन होता है रेसिस्टेंस, जो कि आर से डिनोट किया जाता है। और रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस ऐसा यूनिट होता है, बस इतना याद रखो, मैं तुमको बाकी बता दूंगा। इसका मैं तुमको पीडीएफ बना के भेजूंगा एक छोटा सा, ठीक है। हाँ पढ़ेंगे रेसिस्टेंस में, रेसिस्टर कहा जाता है उसको। कंडक्टर विच अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट ऑफर द सम रेसिस्टेंस ऑफ फ्लो ऑफ इज जनरली कॉल्ड रेसिस्टर। जो रेसिस्टर होता है वो करंट को अपने अंदर फ्लो करने देता है,
और वो रेसिस्टेंस होता है, वो यही सब होता है यार। और कुछ कुछ लिमिटेशन होता है ओहम्स लॉ का, जो कि ओहम्स लॉ का लिमिटेशन जैसे हर एक चीज़ में लिमिट है, जो कि मेरे लाइफ में भी कुछ लिमिट रही होगी, तो इसमें भी लिमिट है कुछ। मैं तुमको उसका ही बना के भेज दूंगा, और इसका तुमको ग्राफ का भी मैं फ़ोटो भेज दूंगा मैं तुमको। और बाकी ये कुछ न्यूमेरिकल्स भी है जो मैं तुमको बना के भेजूंगा ऑफकोर्स। अब हम थोड़ा देख लेंगे कि रेसिस्टेंस इन पैरेलल और रेसिस्टेंस इन सीरीज क्या है। पता है क्या होता है? कुछ होता नहीं है ज़्यादा। रेसिस्टेंस इन सीरीज नॉर्मली ये है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके 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 ऐसे, मतलब ये सब सीरीज में कनेक्ट होता है, जैसे ऐसे ऐसे, ये सीरीज में सब है। मैं तुमको एक बता रहा हूँ कि देखो, जैसे हम लोग का घर होता है तो उसमें हम लोग का पैरेलल में जुड़ा होता है। पैरेलल कैसा होता है? देखो लाइक ऐसा होता है, वो ऐसे करके आता है, और फिर ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे, पैरेलल ऐसा होता है। ठीक, ऐसा होता है, ऐसा ऐसा कुछ बन के ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, और फिर ये यहाँ पे ये हो जाएगा, फिर ऐसे फ्लो चार्ज होने लगेगा। मतलब कि मैं तुमको, डायग्राम खराब है, बता दूंगा मैं तुमको और अच्छे से इसको। और सीरीज होता है, उसमें एक डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर मान लो ये वाला, चलो हम एक और बना देता हूँ, यहाँ पे तीन यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट है, और यहाँ पे तीन यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक है। तो सीरीज में क्या होता है कि अगर मान लो ये वाला, अगर ये वायर अगर फॉल्ट कर गया, तो यहाँ तक तो करंट आएगी, लेकिन इसके बाद वाले में करंट नहीं जाएगी। या फिर पहला वाले करंट अगर ये हो गया, तो दूसरा और तीसरा में नहीं जाएगा। और जो पैरेलल मशीन होता है वो क्या होता है, अगर मान लो इसमें अगर हुआ तो उसमें उससे कोई मतलब नहीं पड़ेगा, क्योंकि करंट सीरीज में एकदम ऐसे जाएगी प्रोडक्ट में, लेकिन पैरेलल में इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी, और तीनों सेम पोटेंशियल डिफरेंस से जाएगी। वो मैं तुमको बताऊंगा। तो इसमें ज़्यादा करेगा तो इसको फ्लो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इसके अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और यही सब है, बस हो गया। और बाकी कुछ मैं तुमको फ़ोन में पूछ लेना अगर कुछ नहीं समझ आया होगा तो। और मैं एक आध टॉपिक छोड़ा हूँ जो मेरे को भी अभी ठीक से नहीं है एक्सप्लेनेशन, मैं तुमको बताऊंगा। मतलब लम सम मैं तुमको बताऊं तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, मैं तुमको और अच्छे से बता सकता हूँ। और जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो भी डाउट है जी, जहाँ तक मैंने अभी पढ़ा है, बिल्कुल पूछो। जय माता दी।